दोस्तों इस वीडियो में हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेजल प्रेपोजिशंस ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जिनमें प्रेपोजिशंस यूज़ होती हैं और उनके साथ कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस प्रेपोजिशंस होती हैं और जब उनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इकट्ठा पढ़ते हैं तो वो एक अलग मीनिंग देती हैं। अगर प्रेपोजिशंस को हम अलग पढ़ेंगे तो कोई और उनका मीनिंग होगा, लेकिन जब प्रेपोजिशंस और उन शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे एक फ्रेज़ के रूप में, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में, तब उनका एक और मीनिंग, अलग ही मीनिंग निकलेगा। अब कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली फ्रेजल प्रेपोजिशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये टोटल 48 हैं, तो 24 मैं इस सेशन में डिस्कस कर लूँगा, 24 मैं अगले सेशन में डिस्कस कर लूँगा। और जो भी पिछली वीडियोज़ हैं उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बड़े ईजिली मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और हम इंग्लिश के फंडामेंटल कंसेप्ट्स जो हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल्स वगैरह, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, उनको डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी डीपली। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी शुरू करने वाले हैं, तो इस चैनल पे आप बने रह सकते हैं। अगर आपने सीखना है इंग्लिश के फंडामेंटल्स के बारे में तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं कुछ कॉमन फ्रेजल प्रेपोजिशंस के बारे में। तो पहले प्रेपोजिशन है आपकी क्लिंग टू समबडी। क्लिंग टू समबडी, इसका मतलब क्या होता है? किसी से चिपक जाना, टू होल्ड टाइटली। जैसे द चिल्ड्रन क्लंग टू देयर फादर व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस। जब उनके पिता ऑफिस से लौटे तो बच्चे उनसे चिपक गए थे। ठीक है, क्लिंग, किसी से क्लिंग करना यानी कि किसी से चिपक जाना, उसको टाइटली पकड़ के। फिर है बोरो फ्रॉम समबडी। इसका तो आपको पता ही होगा, किसी से कुछ समय के लिए उधार लेना। ठीक है, बोरोइंग करनी, लोन लेना, उधार लेना। टू टेक समथिंग फॉर सम टाइम। ही बोरोड मनी फ्रॉम मी फॉर बिल्डिंग हिज हाउस। उसने घर बनाने के लिए मुझसे पैसे उधार लिए। बिलोंग टू समबडी का मतलब होता है किसी का होना, कि कोई चीज़ किसी की प्रॉपर्टी है, मान लो। टू बी ओन्ड बाय समवन। दिस बैग बिलोंग्स टू मी। ये बैग मेरा है, यानी कि ये बैग जो प्रॉपर्टी है वो मेरी है। बेग फ्रॉम समबडी का मतलब होता है किसी से विनती करके मांगना, रिक्वेस्ट करके किसी से कुछ मांगना। टू आस्क फॉर समथिंग पोलाइटली, निम्रतापूर्वक किसी से कुछ मांगना। शी बेग्ड सम मनी फ्रॉम देम फॉर हर चाइल्ड्स ट्रीटमेंट। उसने अपने बच्चे के इलाज के लिए उनसे पैसे मांगे। अकस्टम्ड टू समथिंग, क्या लिखा हुआ है? अकस्टम्ड टू समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की आदत पड़ जाना या किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ के प्रति एडिक्टिंग। ठीक है, एडिक्टिंग नहीं, किसी चीज़ का आदी हो जाना, आपको उसकी आदत पड़ गई है, आप फैमिलियर हो गए उसके साथ। अकस्टम्ड टू समथिंग यानी कि टू गेट यूज्ड टू समथिंग, किसी चीज़ की आदत पड़ जाना। ही वॉज अकस्टम्ड टू बीइंग अराउंड चीयरफुल पीपल। उसे खुश मिजाज लोगों के साथ रहने की आदत पड़ गई थी। फिर आता है एडिक्टेड टू समथिंग, किसी चीज़ की लत लग जाना। टू हैव अ बैड हैबिट ऑफ समथिंग, किसी की हैबिट पड़ जाना लेकिन बैड हैबिट, उसको एडिक्शन कहते हैं। एडिक्शन से बना है एडिक्टेड। संजय हैज़ बिकम एडिक्टेड टू ड्रग्स। संजय को नशे की लत लग गई है। अफ्रेड ऑफ समबडी या अफ्रेड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से डरना या किसी चीज़ का डर। ठीक है, या किसी बंदे का डर। टू बी स्केयर्ड ऑफ, ही इज़ अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क इन बिजनेस। उसे व्यापार में जोखिम लेने से डर, वह व्यापार में, बिजनेस में जोखिम लेने से डरता है। तो उसको डर किसका है? रिस्क लेने का। अलार्म्ड एट समथिंग। अलार्म्ड एट समथिंग का मतलब होता है अचानक घबरा जाना, टू बिकम सडनली वरिड। अचानक आप घबरा गए, शॉक हो गए। ही वॉज अलार्म्ड एट सीइंग हिज राइवल एट हिज होम। अपने प्रतिद्वंदी, कह लो कि अपने दुश्मन को घर पर देखकर वह घबरा गया। ठीक है, उसको शॉक लगा। ही वॉज अलार्म्ड एट सीइंग हिज राइवल। एम्यूज्ड एट समथिंग का मतलब होता है किसी बात से मज़ा आना, टू एन्जॉय समथिंग। वी वर एम्यूज्ड एट हिज वंडरफुल सिंगिंग। हमें उसके सुंदर गाने से बहुत मज़ा आया। ठीक है, वी वर एम्यूज्ड एट। एनॉयड विद समबडी, किसी व्यक्ति से नाराज होना।
टू बी एंग्री विद अ पर्सन, माई फ्रेंड वॉज एनॉयड विद मी, मेरा दोस्त मुझसे नाराज था, गुस्से था। एनॉयड एट समथिंग, किसी बात से नाराज होना, टू बी एंग्री अबाउट समथिंग। हिज बॉस वॉज एनॉयड एट हिज कैजुअल एटीट्यूड, उसका बॉस उसके लापरवाह व्यवहार से नाराज था। अब यहाँ पे एनॉयड विद समथिंग, एनॉयड विद समबडी है, यहाँ पे एनॉयड एट समथिंग है। जब आप एनॉयड विद समबडी होते हो तो आप किसी इंसान से नाराज़ हो, जिंदा इंसान से। जब आप एनॉयड एट समथिंग हो तो आप किसी बात से नाराज़ हो। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अलाइव टू समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी बात को समझना और उसके प्रति जागरूक होना, अवेयर होना। अलाइव टू समथिंग यानी कि किसी चीज़ के प्रति अवेयर होना। टू नो और अंडरस्टैंड समथिंग, ही वॉज अलाइव टू हिज वीकनेस, वह अपनी कमियों से अच्छी तरह वह अपनी कमियों को अच्छी तरह समझता था, कि वो अवेयर था, ठीक है। अलाइव टू समथिंग का मतलब हो गया किसी चीज़ के प्रति या बात के प्रति अवेयर होना। एग्रीएबल टू समथिंग यानी कि अच्छा लगना, टू बी प्लीजेंट। फास्ट फूड इज़ ऑलवेज एग्रीएबल टू द टंग, कि फास्ट फूड जीभ को हमेशा स्वादिष्ट लगता है, प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है। एग्री विद समबडी का मतलब क्या होता है? एग्री विद समबडी, किसी से सहमत होना, किसी इंसान से अपनी सहमति बताना। टू हैव द सेम ओपिनियन, ठीक है, एक जैसी उनकी ओपिनियन है। ही एग्रीज विद मी ऑन दिस इशू, वह इस बात पर मुझसे सहमत है। एग्री विद समबडी, किसी इंसान से वो सहमत है। एग्री टू समथिंग यानी किसी बात को मान लेना, किसी बात के प्रति अपनी सहमति दर्शाना। टू एक्सेप्ट समथिंग, ही एग्रीज टू माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रस्ताव मान लिया, ठीक है। एग्री विद समबडी, इंसान के साथ सहमत होना। एग्री टू समथिंग, किसी बात को मान लेना। अलाइव विद समथिंग, किसी चीज़ से भरा होना। टू बी फुल ऑफ समथिंग, जैसे द हॉल वॉज अलाइव विद द नॉइज ऑफ द ऑडियंस, जो हॉल था वो लोगों के शोर से गूंज रहा था, ठीक है। एंग्री एट समथिंग, किसी बात पर गुस्सा होना। टू बी अपसेट अबाउट समथिंग, ही वॉज एंग्री एट हिज सन्स केयरलेस एटीट्यूड, कि वह अपने बेटे की लापरवाही पर गुस्सा था। एंग्री विद समबडी, किसी व्यक्ति से गुस्सा होना। एंग्री एट समथिंग, किसी चीज़ के प्रति गुस्सा होना। और एंग्री विद समबडी, किसी जिंदा इंसान के प्रति गुस्सा होना। टू बी अपसेट विद अ पर्सन, ही वॉज एंग्री विद मी ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, वह मुझसे नाराज था। अफेक्टेड बाय समथिंग, किसी चीज़ से प्रभावित होना, किसी चीज़ का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ना। टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग, ही विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय हिज फादर्स इलनेस, वह अपने पिता की बीमारी से बुरी तरह प्रभावित होगा। एडवर्सली का मतलब होता है नेगेटिवली, नेगेटिव इफेक्ट, बुरा प्रभाव। एक्यूज्ड ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप एक्यूज्ड ऑफ समथिंग हो गए तो आप पे किसी अपराध करने का आरोप लग रहा है, ठीक है। एक्यूज्ड ऑफ समथिंग का मतलब हो गया किसी क्राइम के प्रति, किसी क्राइम का ब्लेम आपके ऊपर लग रहा है। ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, उस पर चोरी का आरोप लगा। प्रोसीड टू समथिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना। टू मूव अहेड, आगे बढ़ना। प्रोसीड टू करना समथिंग। द पैसेंजर्स फॉर शिमला शुड प्रोसीड टू गेट नंबर 5, कि शिमला जाने वाले यात्री गेट नंबर 5 की ओर रवाना हुए। पॉन्डर ओवर समथिंग, पॉन्डर ओवर समथिंग का मतलब होता है किसी बात को गहराई से सोचना। टू थिंक केयरफुली। द पार्लियामेंट इज़ पॉन्डरिंग ओवर द न्यूक्लियर डील, कि संसद जो है वो परमाणु समझौते पर गहराई से विचार कर रही है। पॉन्डर ओवर समथिंग करना, डीपली एंड केयरफुली सोचना। प्रोहिबिट समबडी फ्रॉम समथिंग, यानी कि किसी को कुछ करने से रोकना। प्रोहिबिट करना यानी कि किसी को रोकना। टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। दे प्रोहिबिटेड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम स्मोकिंग,
उन्होंने अपने बच्चे को धूम्रपान यानी कि बीड़ी पीने, सिगरेट पीने से रोका। प्लंज इनटू समथिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में कूद पड़ना। टू जंप इनटू समथिंग, जैसे कि ही प्लंज्ड इनटू द पूल, वह पूल में कूद पड़ा। ठीक है, तो जो 25 है, 25 से लेके 48 आपका रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग से लेके बाकी जो हैं फ्रेजल वर्ब्स, वे ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम इसको यहीं पे हम रखते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपके मन में डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।